क्वेश्चन नंबर 4 करना है ना। प्रश्नावली बी है किसी 3 क्वेश्चन कर लिए थे ना। प्रश्नावली 13C प्रायिकता 3 प्रश्नों को आपने कर लिया था। इसमें आप लोगों ने 2 सूत्र देखा था, एक संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, एक ब्रेज प्रमेय। ठीक। नरेश ने किसी कार्य को करने का ठेका लिया। हड़ताल होने की प्रायिकता 0.56। समय से कार्य पूरा होने की प्रायिकता यदि हड़ताल न हो तो इतना है, यदि हड़ताल हो तो इतना है। प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए कि काम समय पर पूर्ण होता है। देखिए इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया, डायरेक्ट कह रहा है काम समय पे पूर्ण हो ना। तो पहले क्या कह रहा है शुरू में, हड़ताल होने की प्रायिकता E1 मान लो, E1 घटना। E1 घटना क्या है? हड़ताल होने की घटना तो P1 दिया है। P1 बराबर देखो कितना दिया है हड़ताल होने की प्रायिकता 0.56। अब E2 घटना मान लीजिए, हड़ताल न होने की घटना। अब ये हड़ताल न होने की घटना आपको निकालना पड़ेगा, ये अलग चीज़ है, हड़ताल न होने की घटना अगर आपसे पूछे तो P2, जैसे हड़ताल न होना यानी होने में से अगर घटा देंगे, एक में से होना वाला घटा दोगे तो क्या पता चल जाएगा? ना होना। याद है ना? तो 1 रुपये में 56 पैसा घटाओगे तो कितना आएगा? हाँ, 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ 9 में 5 4, 0.44। इतना ये न होने की संभावना है न। अगर होने की संभावना दिया हो तो न होने की संभावना आप निकाल पाओगे? बता दिए, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता बराबर 1। तो घटना घटने की प्रायिकता पता है तो घटना न घटने की प्रायिकता आप निकाल लोगे। और ई घटना आप सिलेक्ट करते हो, ई में कंफ्यूज मत रहा करो। ई एकदम अंत में जो लिखा है वही मान लिया करो, एकदम लास्ट में, एकदम अंत में क्या लिखा है? प्रायिकता ज्ञात की काम समय पर पूर्ण हो जाए। काम समय पर पूर्ण होना, काम समय पर पूर्ण होना, समय पर पूर्ण होना, पूर्ण होना। देखो काम समय पे क्या होना? पूरा होना। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। काम समय पे पूर्ण होने को आपने मान लिया क्या है? ई। अब देखिए, अब जो आप कह रहे थे 75, यहाँ देखो लिखने का तरीका आप सीखो धीरे धीरे। हमने किया क्या, दिया था हड़ताल होने की घटना इतना है तो हड़ताल न होने की आप अपने आप निकाल लिए। अब ई मान ले रहे हैं कि अंतिम वाला जो दिया रहे उसको ई मान लिया करो। ई घटना आप क्या मान रहे हो कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए काम समय पर पूरा होता है, तो काम समय पर पूर्ण होना। ई घटना आप क्या मान रहे हो? काम समय पर पूर्ण होना। अब देखो दिया है ऊपर, फिर पढ़ो। ऊपर कह रहा है उनमें से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। समय से कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता यदि हड़ताल न हो 0.75। हड़ताल न हो क्या है? हड़ताल न हो को आपने क्या माना है? हड़ताल होने की प्रायिकता। हड़ताल न होने की प्रायिकता क्या है? E2। तो यानी P2 कंफर्म है, और यहाँ E हड़ताल समय पर कार्य पूरा होना, E2 कंफर्म है। यानी क्या कह रहा है, अगर हड़ताल हो जाता है, यदि हड़ताल न हो तो 0.75। हड़ताल न हो यानी कंफर्म है, क्या न हो? हड़ताल न हो। तब प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि काम किस पे पूरा हो? समय पर। ये लिखना सीख रहे हो ना, 0.75। आगे फिर कहा है P यदि हड़ताल हो तब 0.30। उल्टा दिया है क्या इसमें जी? यदि हड़ताल हो तथा यदि हड़ताल हो तो हड़ताल होने को आपने क्या माना है? E1। तो E1 और E यानी कितना? 0.30। यही दिया है ना, देख लो।
अब प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि काम किस में पूर्ण हो, समय पर पूर्ण हो। समय पर पूर्ण होने की प्रायिकता, तो यहाँ देखो समय पर कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता, पूर्ण होने की प्रायिकता, बोलो समय पर कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता। पीई बराबर PE1 ना इंटू PE बटे E1 प्लस PE2 इंटू PE बटे E2। देखिए इसमें दो कंडीशन नहीं दिया था, डायरेक्ट दिया था। हमने कौन सा प्रमेय लगाया है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। यहाँ लिखना भी हो तो लिख सकते हो, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, प्रायिकता प्रमेय से। अब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्यों लगा बताओ, क्योंकि इसमें एक ही पूछा है, यही डायरेक्ट। ये पूछता कि काम समय पर पूर्ण होता है, कंफर्म है, ये बताइए कि हड़ताल हुआ था तब, हड़ताल नहीं हुआ तब पूरा हुआ, तब क्या लगाते ब्रेज, तब क्या लगा देते। हम क्या कह रहे हैं कि काम समय पर पूर्ण हुआ, ये कंफर्म है, और ये बताओ कि हड़ताल होने की स्थिति में पूर्ण हुआ तब। तो यहाँ इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि हड़ताल हो जाएगा तो काम समय पूरा होगा ही नहीं, और अगर हड़ताल नहीं हुआ तब तो काम समय पे पूरा ही होगा, इसीलिए पूछा ही नहीं, ब्रिज यहाँ लगा ही नहीं। समझ गए, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं भाषा। अगर हड़ताल हो जाएगा तो कंफर्म है कि काम समय पे पूरा नहीं होगा, अगर हड़ताल नहीं हुआ तो काम समय पे पूरा होगा ना, तो इसीलिए यहाँ ब्रिज नहीं लग पाएगा, क्या लगेगा संपूर्ण। और संपूर्ण वाला आपको बता भी दिए हैं, उसमें दो कंडीशन पूछता है। एक चीज़ दिया रहता है कि काम समय पे पूर्ण हुआ है, लेकिन ये बताओ कि हड़ताल ना हुआ हो तब कब पूरा होता है, ये पूछता है उल्टा सीधा करके। तो PE बराबर बताओ, PE बराबर PE1, E1 माने 0.56 बटे 100 कर दें, दशमलव हटा दें, 56 बटे 100 इंटू इसका मान बोलो E बटे E1 0 माने 30 बटे 100 डायरेक्ट लिख दें, और प्लस इसका मान E2 का मान 44 बटे 100 और इंटू 75 बटे 100। ये 30 का गुणा करो, कितना आएगा भैया यहाँ, 3 छक 18 और 3 पचे 15 1 16, 1680 बटे 4 0 2 और 2 4 प्लस 75 44 का 75 में गुणा करो, कितना आएगा 75 गुणे 44 करो भैया, बैठ के क्या मुंह देख रहे हो। 75 का 44 में करो, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 न, हाँ 30 3300, कितना आ जाएगा 3300, और बटे में 3300, बटे में कितना 1 2 3 4। अब 33 और 1680, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे 8 आएगा, 6 और 3 9 होगा, और 1 4, 49 80 बटे 1 2 3 4 0। अब यहाँ से एक 0 कटेगा, कितने अंक पे दशमलव 3, तो 0.498, यही देखो उत्तर दिया होगा ना। अगर उल्टा दिया होगा तो उत्तर कंफ्यूज क्यों, हाँ 0.498। ठीक, उतार लो। देखो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बता दें, बोलो बोलो, नहीं ना, उतार लो। हो गया। चलिए देखिए, अरे हम बीच में महाराष्ट्र चले गए थे, मुंबई ना, तो वही रीजनिंग पढ़ाया था आकाश को। सोच लो, बेचारा पढ़ाया लेकिन उसका नहीं हुआ, आकाश का हो गया। ठीक, अगला देखिए 5वां, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 5 में से 4 बार सत्य बोलता है,
5 में से 4 बार क्या बोलता है? सत्य। तो E1 घटना मान लो सत्य बोलता है। E1 घटना क्या मान लो? व्यक्ति सत्य बोलता है। E1 व्यक्ति, E1 क्या है? व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य बोलता है, सत्य बोलता है। अब बताओ, अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? PE1 बराबर ना, कितनी बार सत्य बोल रहा है? 4 बार। कितनी बार में? 5 बार में। तो E2 मान लो सत्य नहीं बोलता। E2 व्यक्ति, व्यक्ति क्या नहीं बोलता? हाँ, सत्य नहीं बोलता। अरे कुछ है नहीं, नहीं बोलता। अगर 5 बार में 4 बार ऐसा हो रहा है कि सत्य बोल रहा है, तो कितनी बार सत्य नहीं बोलता होगा? 1 बार। तो P2 बराबर, हाँ, 1/, क्या? अब आगे पढ़ो ना। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 5 है ना। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या 5 है। पासे को उछालता है और बताता है कि संख्या कौन आया है? 5 ही आया है। हाँ, तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगेगा। पासे को उछाला, तो पासे को उछालना तो कंफर्म है। तो पासे को उछाल कर बताता है कि पासे पर क्या आया है? 5 आया है। 5 आया है, कंफर्म है। 5 आया है कि बताना है। देखो उसमें, हाँ, झूठ भी बोलता है ना, कुछ पता नहीं सही है कि नहीं। तो कह रहा है वह एक पासे को उछालता है। तो पासे में कुल कितना घटनाएं हो सकती हैं? 6। तो 6 में से 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? हाँ हाँ, यानी हाँ, 5 आने की प्रायिकता। तो ई घटना हम मान ले रहे हैं, ई घटना 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, ई घटना हम मान ले रहे हैं ना। हाँ, अभी रुक जाओ, देखो अब क्या कह रहा है। वह पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 5 है। अगर 5 है तो आने की संभावना, यानी क्या? पासे को उछालता है और बतलाता है, कहता है कि उस पर आने वाली संख्या कितनी है? 5 ही है। तब बताओ क्या माने? 1/6 हो जाएगा। 5 एक ही बार आएगा। और फिर अगर ये भी घटना तो हो सकता है कि वो जो बताया है वो क्या बताया है? असत्य बताया है, गलत बताया है। हाँ, और कितनी बार? 5/6 बार। ठीक। अब आप बताओ, इसमें कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि ज्ञात, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या 5 है। तो पासे पर 5 पूछा है, तो आप बता सकते हो कौन सा प्रमेय लगेगा? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। तो फिर लिखो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, प्रायिकता प्रमेय से। ये वाला चैप्टर थोड़ा अटपटा लग रहा हो ना आपको? क्यों? क्योंकि ये भाषा लिखने में दिक्कत होगी। प्रमेय से। ठीक, अब बताओ कैसे करोगे? हाँ, पासे 5 आने की, 5 है, 5 आने की प्रायिकता। अब बताओ PE बराबर क्या होता है? PE बराबर PE1 ना, PE/E1 प्लस P2 इंटू PE/E2। ठीक, करो हल। P1 का मान 4/5 इंटू E/E1 1/6 प्लस 1/5 इंटू 5/6, 4 1 4, 6 5 30 प्लस 6 5 30, 5/30, यानी कितना? 9/30। 3 से कट जाएगा क्या? 3 3 9, 3 9 30, 3/10। देख लो। ठीक, उतारो। हाँ।
1/2 दे रहा है, तो ब्रेज तो नहीं लगाया, ब्रेज तो है भी नहीं, लगेगा भी नहीं। एनसीईआरटी में दिया है, देखो। हाँ अजीब है। कौन सा प्रश्न है? 6 नंबर ना। चलो देखो ध्यान से, अब मजाक मत करो, प्रश्न अच्छा है, मजाक मत किया करो, अच्छे प्रश्न। 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है ना। इवन घटना मान लो, खोया पत्ता क्या है? पान का। खोया पत्ता, पत्ता पान का है, पान का है ना। अब बताओ, अगर ये हम लिखना चाहें तो कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो 52 में पान का पत्ता कितना है? 13। 13/52, 13/52 का मतलब चौका 52, 1/4। अगर हम E2 घटना मान ले, खोया पत्ता पान का नहीं है, खोया पत्ता किसका नहीं है? पान का नहीं है, पान का नहीं। अब बताओ, अगर पत्ता पान का है, पत्ता पान का नहीं है, अगर यही लिखना चाहो तो पत्ता पान का है, ये खोया छोड़ो, अभी पत्ता पान का है, इवन घटना मान लो, पत्ता पान का नहीं है, इसको मान लो क्या? E2। तो पान के पत्ते की संख्या कितनी होती है? 4 कलर होता है, पता है, ईंट का, पान का, हुकुम का और चिड़ी का। ईंट के माने पान के पत्तों की संख्या 13। तो अगर पत्ता ईंट का है तो 13 बटे कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और अगर पत्ता ईंट का नहीं है, किसका नहीं है? पान का नहीं है, तो पान का अगर पत्ता नहीं है तो बताओ क्या होगा? हाँ, या तो फिर 1 - 1/4 लिख लो, या तो फिर 13 पत्ते हटा दोगे तो बचेगा कितना? 39 बचेगा गधा। पान के पत्ते हटा दो तो पान के पत्ते के अलावा जो पत्ते होंगे क्या होंगे? वो पान के नहीं होंगे, तो पान के 13 हो गए, तो बचे पत्ते 39। तो यानी E2 बराबर कितना? 39/52। देखो 39 में क्या क्या होगा, आप अगर चाहो देख सकते हो। 13 चिड़ी का, 13 हुकुम का और 13 ईंट का। इसमें पान का लिए हो तो 13 तियाँ 39, 13 चौका तो 3/4। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना बराबर 1। तो यहाँ एक इस ऐसे भी हम निकाल सकते थे 1 - 1/4। तो 4 1 4, 4 में से एक जाएगा 3। अब आगे कह रहा है, जो आप पत्ता निकाल रहे हो, अब 2 पत्ता निकाला जाता है। ई घटना एज्यूम कर लो, घटना ई क्या मान लो? ई घटना। देखो क्या आपने माना है ई घटना को? दोनों निकाले गए पत्ते पानी। हाँ, दोनों माने 2 पत्ता निकाला जाता है, तो घटना आप मान लो दोनों निकाला पत्ता। निकाला पत्ता किसका है? पत्ता पान का है, ये घटना ही मान लो। ये अपने मन से मान लो। इसमें कहा भी है कि शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो दोनों किसके हों? पान के हों ना। दोनों पत्ते पान के हों तो खो गए पत्ते के पान के होने की प्रायिकता। तो अब पहले ये निकाल लो कि पत्ता किसका है? पान का। हाँ, पान का है, पत्ता पान का है, कन्फर्म है। और ये खो गया है तब बताना है। तो पत्ता पान का है, कन्फर्म है। क्या कन्फर्म है? पत्ता पान का है। और निकाला गया है वो, उसमें से एक पत्ता क्या हो गया है? खो गया है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पत्ता पान का है, ये कन्फर्म है, और एक पत्ता उसमें से खोया है ना। तब निकालने की, तब 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता। देखो हम भाषा बोल रहे हैं, लिखना हो तो आप रुक करके लिख लेना ना। जैसे पत्ता पान का है, ये कन्फर्म है। निकाला गया पत्ता, दोनों निकाले गए पत्ते में से एक पत्ता खो गया है। एक पत्ता क्या हुआ है? खो गया है। तो पान के पत्ते में से एक पत्ता खोया है, तो बचेंगे कितने पत्ते? आप कितना पत्ता निकाल रहे हो? 2 पत्ते। कह रहा है 2 पत्ते निकालो, ध्यान से समझना भाषा को। 2 पत्ते को आप निकालो। अगर मान लो पान का ही पत्ता आप निकालना चाहते हैं
और 2 पत्ता निकालना चाहते हैं और 1 पत्ता पहले ही खो गया है, तो बचा कितना पत्ता? 10 है गधा? 13 रहा, उसमें से 1 खो गया और आपको 2 निकालना है। 2 निकालना है बेवकूफ। 13 पत्ते थे, 1 खो गया, अब बचा कितना? 12 में से कितना निकालना है? 2। 13 में से 1 खो गया, अब कितने पत्तों में से 2 पत्ता निकालोगे? 12 पत्तों में से, यही तो है। 10 आएगा। नहीं पागल, 13 पत्ता था, फिर से ध्यान सुनो, 13 पत्ता था, 1 खो गया, अब बचा कितना? 12 में से 2 निकालना है। ये कह रहा है कि 12 पत्तों में से कितने पत्ते निकालना है? 2। और कुल कितने पत्ते हैं? 51। क्यों? क्योंकि खो गया है। निकाला, ध्यान से सुनो, निकाला गया पत्ता पान का है और तब उसमें से 1 पत्ता अब यहाँ लिखें क्या? निकाला पत्ता, निकाला गया पत्ता किसका है? पत्ता पान का है, पान का है, और उसमें से 1 पत्ता खो गया है, उसमें से 1 पत्ता खो गया है, उसमें से 1 पत्ता, उसमें से 1 पत्ता खो गया है, खो गया है, तो बचे पत्ते, बचे शेष पत्ते से 2 पत्ता निकालने की प्रायिकता। शेष पत्ते से कितने पत्ते? 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। अब बोलो सही है? पूरा कहानी लिख दिए, लो बोलो। निकाला गया पत्ता पान का है, कन्फर्म है? उनमें से 1 पत्ता खो जाता है, तो पान का रहा पत्ता कई थी? 13, 1 की खोई गए, बचा कई थी? बचे शेष पत्ते से 2 पत्ते निकालने की, बचा कई पत्ता? 12 में से 2 निकाले की प्रायिकता। इसको हल करो तो इसको हल करोगे तो क्या आएगा? 12 C2 का मान 12 फैक्टोरियल निकालना आता है कि नहीं? निकाल के देख लो। 12 C2, तो इसको निकालते हैं 12 फैक्टोरियल बटे 12 में से 2 जाएगा 10, और यहाँ 2 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी, और ये 2 फैक्टोरियल, यानी इसको ऐसे ही उतार देते हैं, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखते हैं, ऊपर वाला यहाँ उतार। अब 12 गुणे 11 गुणे 10 फैक्टोरियल रोक दो नीचे, क्योंकि 10 फैक्टोरियल मौजूद है। ये 10 फैक्टोरियल से 10 कट जाएगा, 2 को लिखोगे 2 गुणे 1, 2 छंग 12, 11 छक्का, यानी ये आ जाएगा, इसका मान कितना? 66। नीचे वाले को हल करो, 51 C2 को, 51 C2। अब 51 को हल करोगे तो 51 फैक्टोरियल और बटे 51 में से 2 जाएगा 49 फैक्टोरियल और इनटू 2 फैक्टोरियल। अब 51 को 51 गुणे 50 गुणे 49 फैक्टोरियल पे क्या करोगे? रोक दोगे, क्योंकि नीचे 49 दिख रहा है, तो 49 यहाँ रोक दिए, और इनटू 2 गुणे 1, ये 25, और ये इससे 25 2 क्या 25 का 5, 25 पंचे 125, 125 और 12 हाँ 137, 1375। तो यानी 51 C2 का मान क्या आ जाएगा? अब तो 1200 अच्छा 1200। 1200 गधा कैसा जोड़ दिए जी तुम? 25 का गुणा करो, 25 क्या 25 का 5 हासिल, 25 का 5 हासिल लगा, और 25 पंचे 125, और 125 और 2 127। अच्छा 127 सही है। 25 का गुणा कर लोगे ना 51 में। हाँ अब ये हो गया। अब आगे ध्यान सुनना, अगला भाषा जो है, हाँ खतरनाक भाषा है। अगला भाषा फिर कर, अगर मान लो निकाला गया पत्ता पान का न हो, निकाला गया पत्ता पान का न हो, यानी निकाला गया पत्ता पान का नहीं, निकाला गया पत्ता पान का नहीं, पान का नहीं,
आपने निकाला पत्ता है, पान का नहीं है न, निकाला गया पत्ता पान का है कि नहीं लिखा है, पान का नहीं है। उसमें से एक पत्ता खो गया है, उसमें से एक पत्ता खो गया है, खो गया है। अब तो बचे पत्ते में से 2 पत्ता निकालने की प्रायिकता। अब बताओ जो पत्ता आपने निकाला वो पत्ता खोया भी नहीं है, क्योंकि पत्ता अगर खोया रहेगा तभी लोगे। अब 13 पत्ते थे और जिस पत्ते को आप निकाल रहे हो उस रंग का कोई भी पत्ता खोया नहीं, तो कुल कितने पत्ते होंगे? 13, और 13 में ही कितने पत्ते को निकालना है? 2। अब 13 में से 2 निकालना है, कितने को? 13 C2, 2 पत्ता निकालना है। और अब बचा 51 C2। 51 लिखोगे, यहाँ 52 नहीं लिखोगे। ये कन्फर्म है कि एक पत्ता गिरा है। इस बार भाषा सुनो, कन्फर्म है कि एक पत्ता क्या हो गया है? खो गया है। अब जो निकाल रहे हो ना, जिससे निकाल रहे हो उस टाइप का, कितने ऐसे सोचो, 13 पत्ते हैं, 13 ठीक। मान लो ये वाला निकाल रहे हो, 13 का 13 मौजूद है और ये वाला गिरा है, इसमें 12 ही है, तो आप इसमें से निकाल रहे हो ना, इसका तो 13 का 13 बचा है, ये गिरा है, तो माने निकाल जो रहे हो वो पत्ता गिरा नहीं है, वो वाला कलर 13 का 13 मौजूद है ना। लेकिन इस 52 पत्ते में से एक पत्ता क्या है? गिरा है। तो बचा कितना पत्ता? 51। तो 51 C2। अब इसको ऊपर हल कर लो, 13 C2 को। 13 C2 को हल करोगे तो नीचे वाला तो हल किए हो, 1275 ही आएगा। ऊपर वाला हल करो, 78 ना, ये हाँ 78। अब हल करो, अब लगा दो किस प्रमेय को? ब्रेच प्रमेय लगाओ। ब्रेच प्रमेय से, ब्रेच प्रमेय से अब ब्रेच प्रमेय से यानी आपसे पूछा क्या है कि पान का होने की पॉसिबिलिटी, यानी P(E1 बटे E), E1 बटे E, E1 बटे E मतलब पान का हो ना, पत्ता पान का हो, ये प्रायिकता निकालना है। पत्ता किसका हो? और नीचे कंफर्म है कि पत्ता पान का है, ठीक, यही निकालना है। तो बताओ क्या लिखते हो? P(E1 इंटू P(E बटे E1), नीचे P(E1 इंटू P(E बटे E1) और प्लस P(E2 बटे इंटू P(E बटे E2)। हल करो इसको, तो घुमा दिया, भाषा आचा पाचा कर दिया है, दिमाग इधर उधर हो गया ना। चलो, P(E1 का मान 1/4 इंटू P(E बटे E1) 66 बटे 1275 बटे नीचे 1/4 इंटू 66 बटे 1275 प्लस 3/4 इंटू 78 बटे 1275। ये देखो 1275 गुणे 4, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, लस सेम हो जाएगा, ऊपर भी है, कट जाएगा, ऊपर आएगा 66 और नीचे यहाँ 66 एक क्या 66 और 3 का गुणा 78 में करेंगे, 66 प्लस 3 117, 7 6 13 और 6 1 7 1 8 1 183, 66 दूना 183 आएगा जी। अच्छा कर लो, देखो कट रहा है क्या? गुणा भाग तो हम लोग गलत नहीं किए हैं, एक बार मिला लो। 8 3 11 1 12 कट जाएगा, ये कटेगा 3 से, 3 दूना 6 3 दूना 6 22, नीचे 3 6 18 3 1 क्या 3। अब देखो और किसी से कटने वाला देख लो एक बार, जोड़ घटा। हाँ है, आज नहीं गुणा करीन है। 78 गुणे 3 करोगे कितना आएगा? 234। हाँ 3 8 24 4 और 3 7 21 21 और 2 23। अब वहीं सही बा। 6 4
10 10 काई 0 और 6 3 9 1 10 काई 0 3 सही है। अब यहाँ 66 और यहाँ 150 कटाओ, ये कटेगा 2 से, पंजे हाँ यहाँ आ जाएगा 2 से कटाओ, 33 दूना 66 और 150, 3 से कटेगा 3 11 तियाँ 3 से कटा दिए, 3 क्या 3 3 3 पचे 15 जी हाँ 11 बटे, मिलाओ उस तरफ, ठीक। अजीब दिया था ना, भाषा देख लो। यहाँ कंफ्यूज मत होना, निकाला गया पत्ता पान का नहीं, उसमें से एक पत्ता खो जाता है, फिर 2 पत्ता निकालने की क्या प्रायिकता है। निकाला गया पत्ता पान का नहीं है और फिर निकाल रहे हो न, उसमें से 2 पत्ता निकाला जाता है। अब जो खोया वो पत्ता पान का था ही नहीं, तो अब बचे कितने पत्ते 13, तो 13 में से 2 निकाल रहे हो और पूरा एक तो खोया ही है, 51 में से 2 ये है। अगला तो जाए ना, अरे हम पढ़ा दे रहे हैं, वीडियो अपलोड करेंगे, देख लेना। मामा के यहाँ जाना है, चले जाओ चले जाओ, घूम आओ। एक आध 2 प्रश्न और कराएंगे, आप चले जाओ, नहीं तो फिर सिलेबस पूरा नहीं होगा ना, इसे बीच बीच में छोड़ेंगे तो। चलो जाना है, चले जाओ ना, ले लेना, फिर वीडियो अपलोड कर देंगे, देख लेना। 7वां क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एक कंपनी में PQR 3 मशीनें हैं, ऑपरेट हैं, तो E1 घटना मान लिए हम क्या, मशीन P, मशीन क्या P ऑपरेटर है, ऑपरेटर। E2 घटना, E2 घटना क्या, मशीन, हाँ मशीन Q। ये देखो भाषा बढ़िया दिया है, इसके पहले वाले में भाषा गड़बड़ दिया था। E3 मशीन कौन है, मशीन R ऑपरेटर। तीनों ऑपरेटर PQR क्रमशः P बराबर, बोलो P बराबर कितना %, 2/100 ना। P2 बराबर, कटाना मत, जाने दो, P2 बराबर 3/100, P3 बराबर हाँ 5/100। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है कि कार्य को अच्छी नहीं करते हैं, क्रमशः कार्य को अच्छा नहीं करते तथा P को कुल समय का 35%, Q को कुल समय का 40% और R को कुल समय का 25% लगता है। यदि यह कार्य अच्छा नहीं हो तो इससे P द्वारा किए जाने की प्रायिकता है। यह कार्य अच्छा नहीं हुआ तो P द्वारा किए जाने की, आप घटना मान लो E घटना मान लो, कार्य अच्छा नहीं होता, कार्य अच्छा नहीं होता, नहीं होता। देखो अब इसमें हम पहला निकाल रहे हैं, कार्य अच्छा नहीं होता और किसके द्वारा किया जा रहा है, E1 के द्वारा। कार्य अच्छा नहीं होता P के द्वारा किया जा रहा है। देखो कितना है दिया, कार्य अच्छा नहीं होता और E1 के द्वारा किया जाता है, कंफर्म है, मशीन P1 ऑपरेटर के द्वारा किया गया और कार्य अच्छा नहीं हुआ। इसकी क्या प्रायिकता दिया है, 35/, कितना 100, ठीक। ऐसे ही PE2 E/E2 यानी E2 यानी क्या, मशीन Q के द्वारा किया गया और कार्य अच्छा नहीं हुआ, इसकी प्रायिकता 40/100। तीसरा PE/E3 यानी E3 का मतलब समझ रहे हो, कार्य अच्छा यानी मशीन किसके द्वारा बनाया गया और अच्छा नहीं हुआ, तो क्या करोगे 25/100, ठीक। कटाना मत क्योंकि 100 सब जगह रख। अब भाषा देखो, यदि कार्य अच्छा नहीं हुआ तो इसे P द्वारा किए जाने की प्रायिकता क्या कंफर्म है,
ब्रेज प्रमेय लग गया। ब्रेज प्रमेय, देखो दो दो घटनाएं हैं ब्रेज प्रमेय से। ब्रेज प्रमेय, ब्रेज प्रमेय क्या कह रहा है? यदि कार्य अच्छा नहीं हुआ, कंफर्म है कि कार्य अच्छा नहीं हुआ, कार्य अच्छा नहीं हुआ क्या? ई। और किसके द्वारा किया गया? हाँ गधा, पी के द्वारा। देखो दिया है, पढ़ो एक बार तो इसको, तब भाषा बार बार पढ़ोगे ना क्लियर हो जाएगा। कार्य अच्छा नहीं हुआ, कंफर्म है। कार्य अच्छा नहीं हुआ, कंफर्म है। किसके द्वारा किया गया? पी द्वारा किया गया। पी को आपने क्या माना है? E1। तो यानी ये ब्रेज प्रमेय लगा। समझ गए क्यों लगा? आपको समझ में आया अब? हाँ ये है। अब बताओ क्या लगाते थे नियम? पी E1 इंटू पी ई बटे E1 प्लस पी, अच्छा बस इतना ही रहेगा ना नीचे। अब पी E1 इंटू पी ई बटे E1 और प्लस PE2 इंटू पी ई बटे E2। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ये देखो E1 E2 लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ अगर E नीचे रहता है तो यहाँ उल्टा हो जाता है ब्रेज प्रमेय में। अब बताओ सबका मान पता है आपको? एक बार और कर दीजिए, 3 बार है। अच्छा 3 लोग हैं, हे भगवान। PE3 बट इंटू PE बटे E3, 3 लोग हैं तो E3। अब बोलो, अब सबका मान बोल दो। PE1 का मान 2/100 और इंटू E बटे E1 35/100। आप देख के तो बोलो भैया, ये सब P 2/100 इंटू 35/100 प्लस 3/100 इंटू 40/100। क्यों नहीं किए थे? अब समझ में आ रहा है? प्लस 5/100 इंटू 25/100। 100 का 100 में करोगे कितना आ जाएगा? 10,000। तो यहाँ देखो 10,000 और 35 दूना 70/1 2 3 4। नीचे लसा लोगे तो वही 35 दूना 70/10,000 प्लस 120/10,000 और प्लस 25 पंचे 125/10। लसा लोगे 10,000 आएगा। ऊपर और नीचे से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी 70/10,000 और नीचे भी लसा। यहाँ देखो 120 25 और 70। 120 और 70 कितना? 190। 190 में 125 जोड़ोगे। 190 125 5 9 9 2 11 और हाँ 315। 315 बटे कितना? 10,000। 0 से 1 कट गया। अब देखो 70 बटे कितना आ गया? 70/300। 5 से कटेगा क्या? 14 पंचे 14 और यहाँ 5 6 30 5 3 15। अभी 3 से कटने वाला नहीं, यानी कुल मिला के 14/63। ये प्रश्न का क्या आएगा आंसर? फाइनल आंसर उतार लो। देखो क्या दिया है, उत्तर मिलाओ। हाँ हाँ 7 से। अच्छा अभी और कट जाएगा। 7 दूनी 14 7 नवाई। हाँ 7 दूना 14 और 7 नवाई। और कटा दो और छोटा कर दो। ठीक बाबा सही है माने करो। चलो लाओ। पापा को सख्त माना जाता है ना। चलो आओ। एक विद्यालय में छात्रों में से 55% छात्र हॉस्टल में रहते हैं। पहले देखो हॉस्टल में रहते हैं। E1 घटना मान लो, कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में। हॉस्टल में रहते हैं।
छात्र हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल मत लिखना, यहाँ छात्र लिख देना, छात्र छूट गया है। छात्र हॉस्टल में रहते हैं, इवन घटना है। तो कितना दिया है, पी इवन बराबर 55/100, मत कटाओ। E2 घटना मान लो छात्र हॉस्टल में, हाँ, छात्र हॉस्टल में नहीं रहते। अब बताओ P2 बराबर कितना, 45/100। आगे घटना कह रहा है कि पिछले वर्ष यह देखा गया कि हॉस्टल में रहने वाले छात्र तथा न रहने वाले छात्र न को 35% तथा 25% ग्रेड ए मिला। वर्ष के अंत में छात्र यादृच्छा चुना गया और ग्रेड ए मिला। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह हॉस्टल में रहता है। ई घटना मान लो कि ग्रेड ए मिला। ई घटना मान लो क्या, छात्र को ग्रेड ए मिला। छात्र को ग्रेड क्या मिला, ग्रेड ए मिला, ए मिला है। अब देखो भाषा क्या कह रहा है पहले वाले में कि छात्र कहाँ रहता था, हॉस्टल में रहता था, कंफर्म है। और उसको क्या मिला है, ए ग्रेड मिला है। इसकी प्रायिकता दिया है, देखो कितना दिया है, 35/100। यानी जो छात्र रहता है हॉस्टल में उसको 35% मिल रहा है, ग्रेड ए। और दूसरी घटना है कि छात्र कहाँ रहता है, हॉस्टल में नहीं रहता। इधर देखो छात्र हॉस्टल में नहीं रहता, कंफर्म है। इसकी प्रायिकता कि वह क्या है, ग्रेड ए मिले। कितना है, 25/100। देख लो एक बार, छात्र हॉस्टल में रहने वाले तथा न रहने वाले अगर छात्र हॉस्टल में रह रहा है, कंफर्म है, तो उसको ग्रेड ए मिलता है 35%। उम्मीद है कि ज़्यादातर 35% लोग अगर छात्रावास में रहते हैं तो उनको ग्रेड ए मिलता है, और 25% लोग ऐसे हैं जो छात्रावास में नहीं रहते फिर भी क्या मिलता है, ग्रेड ए। तो ज़्यादा हमको ठीक यही लग रहे हैं। क्यों कि छात्रावास में भी नहीं रह रहे हैं, खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी 25% लोग ऐसे हैं जो क्या पा रहे हैं ना। ये तो अपना अपना समझने का तरीका है। देखो आगे, वर्ष के अंत में विद्यालय के एक छात्र यादृच्छा चुना गया, उसे ग्रेड ए मिला। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह छात्र हॉस्टल में रहने वाला है। ग्रेड ए मिला, कंफर्म है। छात्र को ग्रेड ए मिला, ग्रेड ए मिला, कंफर्म है। अब वह छात्रावास में रहने वाला है। इसकी प्रायिकता छात्र यही दिया है ना, छात्रांत में देखो, वह हॉस्टल में रहने वाला है, वह हॉस्टल में रहने वाला है। इसकी प्रायिकता हॉस्टल में रहने वाला है, इसकी प्रायिकता है, इसकी प्रायिकता। ये जैसे ध्यान समझना इसकी, ये भाषा आप सोच रहे होंगे कैसे हम लिखें, अंतिम वाला उतार दिया करो। इसकी प्रायिकता क्या दिया है अंत में, देखो पढ़ो। आप लोग के पास तो किताब नहीं, एक किताब दे दो आगे। हाँ, देखो वो आगे से पढ़ो और आगे से। अंत में विद्यालय में एक छात्र को यादृच्छा चुना गया, उसे ग्रेड ए मिला, उसे ग्रेड ए मिला। क्या कंफर्म है, छात्र को क्या मिला, कंफर्म है कि वो जो छात्र है उसको क्या मिला है, ग्रेड ए। तो वह छात्र हॉस्टल में रहने वाला है। इसकी देखो यही पूछा है, ठीक। अब इसका मतलब इसमें दो चीज़ें पूछा है, दो कंडीशन, और जब भी दो कंडीशन रहता है तो ब्रेज, तो यानी क्या मिला है, हाँ ब्रेज प्रमेय। देखो क्या कंफर्म है, कंफर्म है कि उसे ए ग्रेड मिला, यानी कंफर्म है छात्र को क्या मिला है, ए ग्रेड, यानी कंफर्म है कि छात्र को ए ग्रेड मिला है। और वह कहाँ रहने वाला है, छात्र हॉस्टल में रहने वाला है। इसकी प्रायिकता बतानी है, हॉस्टल में रहने वाला है, इसकी प्रायिकता। देख लो एक बार, कहीं दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर। अब बताओ इसको लिखने का तरीका कैसे लिखते थे ब्रेज प्रमेय को, P(E1) हाँ N2 P(E)/E1 न बटे P(E1) इंटू P(E)/E1 और प्लस P(E2) इंटू P(E)/E2
E2। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं? रख करो। P1 का मान बोलो। E1 इवन 55/100 और इंटू E/E1 35/100। गुणा भाग के लिए तैयार रहो। 55/100 इंटू 35/100 प्लस E2 वाला 45/100/25/100 गुणा करो। 55 का 35 में करो। 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 27, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 7 5 12 16 1900 1925/10,000। ठीक, और अपान यहाँ भी 1925 और बटे 10,000 और प्लस 45 × 25 1100। तो 1125 इसमें जोड़ दो। 0 2 2 4 1 5 9 1 10 का 0 3 3050। यानी इसमें क्या आएगा 1125 और बटे 10,000। अब लस लोगे तो वही आएगा, यानी ऊपर 1925 बटे 10,000 और फिर बटे दोनों को जोड़ने पर 3050। एक बार जोड़ लो दोनों को, बटे 10,000। ये 10,000 से 10,000 देख लो, ये सही है ना? 5 5 10 2 2 4 1 5 9 1 10 और 1 10 सही रहेगा। ठीक, और 3 सही है। अब यहाँ आ गया कितना 1925 बटे 3,000। 3 से कटेगा क्या? नहीं। उत्तर क्या दे रहा है देखो, कटाने पिटा के दिया है कि यही दिया है? 1925 77/122 कटाओ। 77/122 आना चाहिए। हाँ, अरे रुक जाओ। 77/100 77 से कटाओ तो शायद कट जाएगा क्या? हाँ, 5 से कटाओ। 5 तिहाई 15 15 3 16 17 18 15 4 19 4 आ गया। 5 8 40 5 5 फिर 5 से कटाओ। 5 6 30 600। हाँ 610। अभी और कटाओ। 5 से कट जाएगा। 5 7 35 35 3 38 3 35 5 7 77 और बटे 100। 5 से कटाओगे। 5 क्या 5 5 दूनी 10 5 दूनी। जी समझ गए? अगर मान लो यहीं दिया होता कि छात्र को A ग्रेड मिलता है और वह हॉस्टल में नहीं रहता, इसकी प्रायिकता नहीं, तब भी यही लगता। छात्र को A ग्रेड मिलता है, कंफर्म है। वह हॉस्टल में नहीं रहता, इसकी प्रायिकता, तो E2 यहाँ लग जाता। नहीं रहता मतलब E2 और रहता है मतलब, तो यहाँ पूछा था कि छात्र कहाँ रहता है? हॉस्टल में रहता है, तो E1 ऊपर किए हैं। ठीक, ये कंफर्म था कि A ग्रेड मिला है और निकालना है कि कहाँ रहता है? ठीक, अब आगे करेंगे कल।